So good evening student, myself Ayush Pandey, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा वेलकम टू गामा करियर क्लासेस। तो बेटा जैसा कि हम लोग अपना पहला चैप्टर बायो का कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टोटल उसके 8 लेक्चर है बेटा। आई होप आप सब उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे बेटा। उसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बेटा मैंने लेक्चर में कवर किया है, कोई भी बेटा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर आपको क्वेश्चन करना है तो बेटा गामा करियर क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और बेटा मेरे बनाए हुए खुद के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो हमारा बेटा अब नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। जैसे कि बेटा कमेंट में आप लोगों ने बोला था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही चालू कर कीजिए, तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा चालू कर रहे हैं। तो आज बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो ज़्यादा इसको बेटा लेक्चर को बड़ा नहीं करेंगे, ऊपर से देखेंगे बेटा। पहले लेक्चर में छोटी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। RCH प्रोग्राम क्या है, ये सब देखेंगे बेटा लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहला लेक्चर। इसमें बेटा कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, टोटली थ्योरी बेस्ड है बेटा, ठीक है। हम लोग पहले से चैप्टर पढ़ के आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो अगर अच्छे से आता है तो बेटा इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर में बेटा STI और IVF मेथड एक नया चीज़ आई है, वही पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर में बेटा कुछ नया नहीं है, ठीक है। सब बेटा इजिली हो जाएगा अच्छे से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आज बेटा हम लोग को क्या देखना है, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है बेटा? WHO पता है ना बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बेटा डेफिनेशन क्या है हेल्थ की, ठीक है, वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा? कुछ नहीं, बहुत इजी। एनसीईआरटी क्या बोलती है WHO के अकॉर्डिंग बेटा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। जो बेटा कैसा फिट हो, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, ठीक है। जो इन सारे एस्पेक्ट में फिट है उसी को बेटा WHO के अकॉर्डिंग क्या माना गया? हेल्दी पर्सन माना गया है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ माना गया, समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया? However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspect in reproduction also, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा कौन है? जो रिप्रोडक्टिव फिट कौन है? वही फिट है जो बेटा इन सारे एस्पेक्ट में फिट है। कौन कौन? इमोशनल, बिहेवियर, सोशल एंड फिजिकल। जो इन सारे एस्पेक्ट में बेटा फिट है वही रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया बेटा? तो आइए देखते हैं कौन कौन बेटा इसके अकॉर्डिंग फिट है, जो किस किस में हो बेटा। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्दी, नंबर 1 पे जो सोशल, नंबर 2 इमोशनल, नंबर 3 बिहेवियर, नंबर 4 फिजिकल, ठीक है बेटा। जो इन 4 एस्पेक्ट में फिट है वही रिप्रोडक्टिवली फिट है, फिट इन ऑल दिस एस्पेक्ट। समझ में आ गया बेटा? जो इन सारे एस्पेक्ट में फिट है वही बेटा रिप्रोडक्टिवली फिट है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या बेटा एनसीईआरटी बोलती, अब आ गया बेटा बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है और स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव फिट बनाने को सोसाइटी के लिए, ठीक है। सबसे पहले इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल।
ठीक है, इंडिया बेटा वर्ल्ड में ऐसी पहली कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए नेशनल प्रोग्राम किए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बेटा एनजीओज, गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने अपने अपने प्रोग्राम जो है क्या किए, लागू किए हैं। क्या इन्होंने सबसे पहले बेटा ये 1951 में फैमिली प्लानिंग लाए थे। ठीक है, 1951 में बेटा क्या लाए थे, फैमिली प्लानिंग लाए थे। ठीक है, इसको इन्होंने कैसे बेटा इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बेटा जगह जगह स्लोगन और एडवर्टाइजमेंट और बेटा गवर्नमेंट ऑफिस, एनजीओस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, उसमें बेटा इनके पोस्टर लगवाए थे। फैमिली प्लानिंग बेटा बहुत जरूरी है, फैमिली प्लानिंग क्यों, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से बेटा लॉस ही है। लॉस किसका है बेटा, हर चीज का लॉस है, शेल्टर, बेटा जितने भी बेटा रेशियो हैं लिविंग रखने के लिए इंसान को, उन सब का बेटा कंपटीशन ज्यादा, कंपटीशन है तो लॉस है। समझ में आ गया, ओवर पॉपुलेशन। तो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया था कब, 1951 में बेटा गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था बेटा, बहुत जरूरी है, इसमें इन्होंने बताया था बेटा रिप्रोडक्शन रिलेटेड फील्ड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। एक बेटा ये अपना प्रोग्राम लाए थे, उसका नाम रखा था आरसीएच प्रोग्राम। क्या रखा था, आरसीएच प्रोग्राम। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है बेटा, क्या होता है उसका फुल फॉर्म, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। आरसीएच प्रोग्राम लाए थे, जिसमें क्या होता है बेटा आरसीएच प्रोग्राम में, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड aspect and providing the facilities and support for the building of a reproductively healthy society are the major tasks under these program। इस प्रोग्राम में बेटा मेजर टास्क क्या आता है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी थी इंडिया को। ठीक है, जहाँ पे बेटा ओवर पॉपुलेशन ना हो। जो स्लोगन आया था ना बेटा, हम दो हमारे दो, इसी प्रोग्राम के अंदर आया था। गवर्नमेंट ने स्लोगन निकाला था बेटा आरसीएस प्रोग्राम के अंदर, हम दो हमारे दो। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं आगे कैसे बेटा इन्होंने अपना ये प्रोग्राम जो है बेटा वायरल किया था, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है बेटा, पेपर में निकलवाया था इन्होंने स्लोगन, हम दो हमारे दो, जगह जगह पोस्टर लगवाया था, गवर्नमेंट एनजीओस, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है बेटा, इन सब जगह एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को भी बेटा इन्होंने वो टास्क दिया था इसके क्या करने के लिए बेटा, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। Among the people about reproduction relative aspect, parents and other close relatives, teacher and friends also have a major role in the dissemination of above the information। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा इन्होंने एक बेटा वो रखा था कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, तभी बेटा गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन अलाउ होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल should also be encouraged to provide right information। The young should discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspect। ठीक है, लोगों के अंदर बेटा सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में मिसकंसेप्शन बहुत है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मिथ बना के रखा है। ठीक है, तो इसी को बेटा सही करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में आना चाहिए, क्योंकि जो यंग माइंड है बेटा उनको पहले से ही अगर सही डायरेक्शन पता होगा तो आगे जाके जो है एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यही सोच के बेटा गवर्नमेंट लाए थे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी है ना, एड्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, उस सेक्स एजुकेशन में क्या होना था बेटा, सेक्स एजुकेशन में एसटीडी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसके बारे में बताना था। और क्या बताना था बेटा, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। ठीक है, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस बताना था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में समझाना था, एडोलेसेंस एज क्या होती है, उसमें क्या क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है, ये सब समझाना था। तो इसलिए बेटा इन्होंने आरसीएस प्रोग्राम लागू किया था। यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप about the available birth control option and care of pregnant mothers, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and the female child। ठीक है, उनको बेटा जरूरी था एजुकेट करना जिन्होंने अभी अभी नई नई शादी की थी या मैरिजेबल एज में थे।
ठीक है, उनको क्या क्या बेटा बताना था कि बेटा उनको प्रेगनेंसी के बारे में बताना था, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में बताना था इसमें, और अगर बेटा प्रेगनेंसी हो जाती है तो मदर की कैसे ख्याल रखें, पोस्ट नेटल केयर मतलब बेटा आफ्टर डिलीवरी बेटा बच्चे का कैसे ख्याल रखें, मदर का कैसे ख्याल रखें, यही सब बेटा इसमें हमारे आरसीएस प्रोग्राम में आते थे, यही सारे पॉइंट would address the importance of bringing up the social conscious healthy families of desired size। ठीक है बेटा, एक हेल्दी फैमिली को उन्होंने बढ़ावा देना था सोसाइटी के अंदर। अगर बेटा फैमिली हेल्दी होगी तो सोसाइटी हेल्दी होगी, जिससे अपने कंट्री को बहुत फायदा होगा, ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है बेटा, उसके बारे में समझाना था कि अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन से क्या क्या जो है दिक्कतें आ सकती हैं सोसाइटी में। सोशल एविल लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, जो सोशल एविल है सेक्स रिलेटेड क्राइम, उनको 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 बेटा क्या करना था, उनको इसी तरीके से रोक सकते थे एक राइट एजुकेशन देके। ठीक है, created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and therefore build up a socially responsible and healthy society। जिससे बेटा आरसीएस प्रोग्राम के अंदर ये सारे पॉइंट है, जिससे क्या होता था, एक अच्छी सोशल और हेल्दी सोसाइटी बनती थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। Successful implementation of various action plans to attain our reproductive healthy required strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। ठीक है बेटा, इन सब के लिए क्या चाहिए था बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए थी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए थी बेटा, जो टीचर जो राइट एजुकेशन दे सके स्कूल में यंग माइंड को, और मटेरियल सपोर्ट चाहिए था बेटा इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और उसके बाद दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, इससे क्या हो रहा होता था फिर बेटा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी, इसके लिए बेटा पीपल को एजुकेट किया जाता था। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, implementation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient and assessation of people। Statutory ban on amniocentesis, बेटा ये एक टेस्ट होता है amniocentesis, ठीक है, इसको बैन कर दिया इंडिया में। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अच्छा टेस्ट है। ठीक है, इससे देखो बेटा आपको अगर समझाएं तो amniocentesis से क्या पता चलता है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे बेबी है, ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस कैसे टेस्ट है बेटा, समझना। बेटा ये बहुत अच्छा टेस्ट था, इसको लेकिन बैन कर दिया गया। बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि इस टेस्ट की वजह से फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से क्या करते थे, ऐसे सिरिंज से तो यहाँ पे सिरिंज से बेटा क्या करते थे, यहाँ पे बेटा एमनियोटिक फ्लूइड होता था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्या होता था बेटा, एमनियन होता है। ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो सिरिंज से क्या करते थे बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते थे। एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से बेटा इससे क्या क्या पता चलता था बेटा, बहुत अच्छा टेस्ट है ये, इंडिया में बैन है, लेकिन फॉरेन में अमेरिका में बेटा ये बैन नहीं है, वहाँ पे अभी भी होता है। क्या होता था बेटा एमनियोटिक फ्लूइड से, सबसे पहले बेटा जेंडर पता चलता था। ठीक है, और अगर बेटा उसको कोई सेक्स रिलेटेड इशू या फिर बेटा डिसऑर्डर होता था, ठीक है ना, वो पहले ही पता चल जाता था, जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर बेटा पहले ही पता चल जाता था इससे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? तो एमनियोसेंटेसिस से
क्या होता था, जेनेटिक डिसऑर्डर और जेंडर रिवील होता था, ठीक है। लेकिन ये इंडिया में बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया बेटा? क्योंकि इसकी वजह से बेटा ये इंडिया में बैन कर दिया गया, बैन बिकॉज थ्रू दिस टेस्ट बेटा क्या हो रहा था, फीमेल फिटिसाइड बहुत हो रहा था। फीमेल फिटिसाइड बेटा बहुत ज़्यादा हो रहा था, फीमेल फिटिसाइड इस टेस्ट की वजह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आइए देखते हैं आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है। Statutory ban on unused sentences for the sex determination to legal check increase in minac of female feticide, ठीक है बेटा। इससे क्या हो रहा था, फीमेल फिटिसाइड बहुत हो रहा था। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एसेट्रा, सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। In amniocentesis, some of the amniotic fluid often developing fetus is taken to the analyze the fetal cell and dissolve सब्सटेंस, ठीक है बेटा। क्या ये बता दिया आपको, पहले ही समझा दिया, ठीक है, कि एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट कर लेते थे बेटा सिरिंज से, फिर उसको स्टडी करते थे, जिससे बेटा क्या क्या पता चल सकता था, जेंडर वगैरह और डिसऑर्डर वगैरह। बहुत अच्छा टेस्ट था। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो बेटा आ गया, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता चलता रहा, कौन कौन से, जैसे डाउन सिंड्रोम बेटा, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एसेट्रा, ठीक है बेटा। ये भी पहले से पता चल जाते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव। अब बेटा ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है ना। ये बेटा आपको लेक्चर 2 में समझाएंगे। तो लेक्चर 1 में बेटा कुछ नहीं था, हम लोगों ने क्या देखा, एमनियोसेंटेसिस देखा, ठीक है, और WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फिट की बेटा डेफिनेशन देखी, और RCH प्रोग्राम देखा बेटा, 1951 में बेटा लागू हुआ था, ठीक है बेटा। RCH प्रोग्राम में क्या जरूरी था बेटा, सेक्स रिलेटेड एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी थी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो आई होप बेटा आपको लेक्चर 1 समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बेटा लेक्चर 2 में हम लोग आगे देखेंगे इसमें, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग STI भी, वो STD भी देखेंगे, कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। उसके बाद बेटा IVF मेथड भी देखना है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है बेटा, 3-4 लेक्चर लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से बेटा आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।